हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे रॉन्ग टर्म फाइंड करना। ठीक है, सिंपल नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अगर हमारे आते हैं जैसे मिसिंग टर्म फाइंड करना तो वो बहुत इजी होता है। ठीक है, एज कंपैरिजन रॉन्ग टर्म में हमें मेन जो डिफिकल्टी आती है वो इसमें आती है कि जब भी कोई टर्म नंबर सीरीज में रॉन्ग है तो उसका इफेक्ट उससे प्रीवियस टर्म पे एंड उससे नेक्स्ट टर्म पे होता है। तो हम करेक्ट टर्म जो रॉन्ग है वो फाइंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर फाइंड नहीं कर पाते, या तो हम नेक्स्ट टर्म को आंसर दे देते हैं या फिर उससे प्रीवियस को। ठीक है, एग्जैक्ट जो टर्म हमारी रॉन्ग है हम उसे रॉन्ग नहीं फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम स्पेशली यही डिस्कस करेंगे कि रॉन्ग नंबर सीरीज जब हमारे पास आती है तो कैसे हम रॉन्ग टर्म फाइंड करें। ठीक है, कैसे कौन से हमें अप्रोच इंप्लीमेंट करनी है और कैसे हम इजीली बिल्कुल करेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। ठीक है, इन द गिवन सीरीज 55, 224, 320, 345, 424, 475 एंड 500। अगर हम फर्स्ट टर्म देखें 55 एंड नेक्स्ट सेकेंड टर्म देखें 225, तो इसमें हमें रिलेशन विजिबल हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, सीरीज हमारी सबसे पहले क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। हमें कॉन्सेप्ट तो हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करते वक्त यूज करना है। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है सीरीज हमारी असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में है। सेकंड हम सेलेक्ट करते हैं इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर असेंडिंग में है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट टर्म इज 55 एंड लास्ट टर्म इज 500। ठीक है, डिफरेंस ना तो हाई है, पर अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का कंपैरिजन करते हैं ना तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि हाँ मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, पर अगर हम आगे के टर्म्स में देखें तो यहाँ मल्टीपल विजिबल नहीं है, तो ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर हम हर टर्म्स में देखें तो यहाँ पर डिफरेंस इतना हाई नहीं है, यानी मल्टीपल भी विजिबल नहीं है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या बचा, एडिशन। एडिशन है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस। चलिए, difference is 25, 51, 79, 121 and 169। ठीक है, डिफरेंस हमने किया तो कितना आया, 169, 121, 79, 51 एंड 25। 25, 169 एंड 121 ये नंबर्स हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 169 अगर हम देखें तो 13 का स्क्वायर, 121 इज 11 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या ऐड होनी चाहिए, 13 का स्क्वायर नेक्स्ट 11 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वैल्यू 9 का स्क्वायर इज 81 ऐड होना चाहिए, जहां पर 79 ऐड हुआ है। तो यानी अगर इस 79 की जगह मैं 81 ऐड करती हूँ तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 426, और ये वैल्यू 426 होगी तो ये डिफरेंस अपने आप, ठीक है, क्या हो जाएगा, 49, एंड 49 इज 7 का स्क्वायर, तो ये ऑर्डर अपने आप मेंटेन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज 5 का स्क्वायर अपनी पोजीशन पे ऑलरेडी है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, हमारी रॉन्ग टर्म इज 424। ठीक है, पर उसका इफेक्ट अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट पे भी था, नेक्स्ट डिफरेंस इज 51 एंड उससे प्रीवियस इज 79। तो यहां पर हमारे लिए डिसाइड करना कि हम 51 को करेक्ट करें या 79 को। 79 को हमने 81 किया तो 51 अपने आप ही करेक्ट हो गया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हमारी रॉन्ग टर्म कितनी है, 424। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज हमारी सीरीज किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, और जब सीरीज किस में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 8000 समथिंग, तो ये तो क्लियर है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबिलिटी है। 8 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो 16 आता है, पर यहाँ 20 है तो मैं क्या ऐड कर रही हूँ, 4। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन देखें तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 का स्क्वायर ऐड हो रहा है, ये अजम्पशन ले सकते हैं। नेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो अब किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 3, 20 की 3 से मल्टीप्लाई तो 60। अब 3 का स्क्वायर अगर मैं ऐड करती हूँ 9, तो यहाँ 69 होना चाहिए, पर 67 है।
पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले 4 ऐड किया फिर 7, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है, पर हम क्रॉस चेक करते वक्त ये देखेंगे 69 एक बार हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम रखकर देख लेते हैं। 69 की 4 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है 70, 70 की 4 से मल्टीप्लाई तो 280, पर 276 क्योंकि 69 की 4 से कर 276 में अगर मैं 4 का स्क्वायर 16 ऐड करती हूँ तो 292 ही आता है, तो यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 69 ही होना चाहिए था, ठीक है, यानी रॉन्ग टर्म हमारी क्या है 67। आगे की कैलकुलेशन की फिर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, आगे अपने आप ऑर्डर में होगा क्योंकि रॉन्ग टर्म तो हमारी पूरी सीरीज में क्या एक सिंगल टर्म होगी जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी 67 इज रॉन्ग टर्म, 67 की जगह 69 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सीरीज हमारी किसमें है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 32 एंड लास्ट टर्म इज 16.5, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस इज -8 -4 -2 एंड अब अगर हम देखें तो पहले 4 सब्ट्रैक्ट किया, 8 सब्ट्रैक्ट किया, देन 4 देन 2, अगर हम ये देखें तो जस्ट हाफ हो रहा है, तो 1 का हाफ 2 का हाफ 1 होना चाहिए। 18 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ 17 आना चाहिए। आगे हम इसे सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। 1 का हाफ इज 0.5, अब मैं 0.5 इसमें से डिडक्ट करती हूँ तो 16.5 अपनी पोजीशन पे बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी हमारी रॉन्ग टर्म क्या है 15, 15 की जगह पे क्या आना चाहिए 70, ठीक है, तो रॉन्ग टर्म इज ऑप्शन नंबर डी 50। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, यहाँ पर भी हमें रॉन्ग टर्म ही फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज 3, फिर 14, 56। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 1162। सीरीज किसमें है, असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का डिफरेंस बहुत हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट होगा। 1 से 3 की पॉसिबिलिटी देखिए 2 हैं। फर्स्ट अगर मैं कहूं तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई एंड +2 हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी 1 की 2 से मल्टीप्लाई एंड +1 हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर 2 से होगी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 3 की तो कितना आएगा 6, और 14 है तो मैं क्या ऐड कर रही हूँ 8 ऐड कर रही हूँ, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 9, और 14 बनाने के लिए क्या ऐड कर रही हूँ 5, ठीक है। अब नेक्स्ट में ऑर्डर चेक कर लेते हैं। 14 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ इस फर्स्ट वाले ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कितना आएगा 42, और 42 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ 16 ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर 56, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी 4 से मल्टीप्लाई, 56 के अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना बेटा तो 200 समथिंग, और अगर हम इस ऑर्डर से देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 4 से मल्टीप्लाई, और 14 की 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं करती हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पर 56 आपकी वैल्यू डायरेक्टली आती है, यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन या जो हमारा लॉजिक पहले से स्टार्टिंग से इंप्लीमेंट हो रहा था वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट गया। अगर हम इस पॉइंट को समझें तो सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही रिमूव हो गया है, पर इस पॉइंट को समझना, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई मैंने लिया यहाँ 4 से, तो 3 से एंड 4 से मल्टीप्लिकेशन विजिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 3 से विजिबल है, यहाँ पर भी 3 से है, यहाँ पर भी 3 से, पर स्टार्टिंग में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट में अगर देखूं तो 170 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 17 3 117 को 17 लेती हूँ सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई तो 51 आता है, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर विजिबल नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारी जो अजम्पशन थी ना अब तक कि चलो 3 से सब में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और फिर एडिशन वैल्यू डिफरेंट है, तो वो पॉसिबिलिटी भी रिमूव हो गई है, ठीक है, वो भी हमारी क्या है क्लियर हो गया है कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई पूरी सीरीज में विजिबल नहीं है। पर अगर हम लास्ट से देखें 3 से नहीं है पर 2 से तो विजिबल है। 174 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं प्लस समथिंग तो पॉसिबल है, 473 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस समथिंग तो पॉसिबल है,
तो हमें क्या देखना है कि पूरी सीरीज में क्या पता 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। रीजन क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही इंप्लीमेंट हो रहा है। तो अब ये कंक्लूजन फाइनली निकला है हमें इतनी सारी ऑब्जर्वेशन लेने के बाद कि मल्टीप्लिकेशन 2 से पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इसे 2 से पॉसिबल करके देखेंगे। इस अजम्पशन को इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी आ रही है। वन की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 2 आता है और +1 तब 3 पॉसिबल है। ठीक है, फिर मैंने 3 की 2 से ही मल्टीप्लाई की 6 + 8। अगर 14 की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 28 और इसमें मैं क्या ऐड करूँ तो ऑर्डर देखिए 1 8, 1 और 8 में क्या सिमिलरिटी है, तो ये 1 का क्यूब एंड ये 2 का क्यूब। तो अब हमारी अजम्पशन से क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई तो 28 और 3 का क्यूब 27 इसमें ऐड होना चाहिए, तो कितना आएगा 57 सॉरी। ठीक है, क्या वैल्यू आनी चाहिए 55 एंड गिवन क्या है 56। तो हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि यहाँ 55 आना चाहिए, उससे आगे क्रॉस चेक करके देख लेंगे। ठीक है, हमने ऑर्डर क्या लिया है कि 2 से मल्टीप्लाई है एंड नेक्स्ट क्या वैल्यू ऐड हो रही है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब इज 27। तो अब क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 55 की 56 इज रॉन्ग टर्म, इसके अकॉर्डिंग 56 की जगह 55 आना चाहिए। और अब अगर हम 55 को लेके आगे क्रॉस चेक करते हैं तो 55 की 2 से मल्टीप्लाई इज 110 और इसमें अब किसका परफेक्ट क्यूब ऐड होगा, 4 का परफेक्ट क्यूब इज 64 और 64 ऐड करती हूँ ना तो 174 ही आता है। ठीक है, कितना आता है 174 ही आता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है 174, बिल्कुल आगे की कैलकुलेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी रॉन्ग टर्म इज 56 की जगह पे क्या आना चाहिए 55 आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट सीरीज में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज 11, सीरीज किसमें है असेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड लास्ट टर्म इज 2004। तो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन कंपलसरी, रीजन डिफरेंस बहुत हाई है। स्टार्टिंग में हमें मल्टीप्लिकेशन विजिबल नहीं हो रहा है 11 से 20, 20 से 30, पर लास्ट में देखिए मल्टीप्लिकेशन की ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि डिफरेंस हाई है। तो हमें स्टार्टिंग की वैल्यू को सेटिस्फाई करा के देखना होगा 11 से 20 कैसे पॉसिबल है। तो देखो 1 से मल्टीप्लाई और अगर मैं +9 ऑब्जर्व करती, ठीक है। सेकेंड अगर देखें तो 1 से मल्टीप्लाई करूं +10 करूं तो ठीक है, अगर 1 से मल्टीप्लाई सेकेंड में लेती हूं तो फिर नेक्स्ट भी 1 से ही होगी, कांस्टेंट चलेगा। तो यानी सेकेंड वाली मल्टीप्लिकेशन हमें सीरीज इंक्रीज हो रही है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन देखना ही होगा। अब आप कहेंगे कि मैम 30 है तो डायरेक्टली 1.5, तो ये चीज देखिए पहले 1 से मल्टीप्लाई थी +9, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं 1.5 से लेती हूँ तो डायरेक्टली 30 आ रहा है, कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो यानी हमें क्या है कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना 20 की तो 40 आता है, यहाँ 30 है। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं तो अगर मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि 30 है, 40 की जगह 30 आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पहले +9 किया फिर -10 भी हो सकता है, -9 भी हो सकता है, दोनों ऑब्जर्व करके देखते हैं। अगर -10 ही रखती हूँ तो ये 30 बिल्कुल करेक्ट है। अब 30 की किससे मल्टीप्लाई होगी तो पहले ये चेक कर लीजिए। तो अब 30 की जो मल्टीप्लाई होगी ना बेटा वो मल्टीप्लाई होगी 3 से और कितना आएगा 90, यहां पर कितना है 102, 90 और 102 में 12 का डिफरेंस है, यहां पर 10 था तो ये 11 होना चाहिए, 12 नहीं पॉसिबल हो सकता। तो यानी ये ऑब्जर्वेशन तो इसका मतलब क्या है रॉन्ग है। यानी यहाँ पे 30 की जगह अगर मैं 31 करके देखती हूँ या 29 करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इसमें से क्या कर देती हूँ 10 की जगह 9 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, 9 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या होगा 31, ठीक है। 31 को क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, 31 की 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 93 से 102 की पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूं तो क्या है +9,
तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है, अगर मैंने पहले वाले में फर्स्ट में +9 किया, सेकंड में -9, तो थर्ड में +9 सेटिस्फाई हो रहा था। पर किस कंडीशन पे? अगर हमारी 30 इज ए रॉन्ग टर्म, 30 की जगह क्या आना चाहिए था? 31। ये बात क्लियर है? 30 की जगह क्या आना चाहिए था? 31। आगे इसे एक स्टेप और इंप्लीमेंट करके देख लीजिए, यही ऑर्डर है भी या नहीं। तो 103 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? अब 3 से नहीं 4 से होगी, सॉरी, ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो 102 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 408 आएगा। और 408 में से अब क्या करेंगे? पहले +9 -9 +9, तो -9 करेंगे, और -9 करेंगे तो 399। तो यानी इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, 4 से मल्टीप्लाई एंड -9, ठीक है। तो यानी रॉन्ग टर्म इज 30 की जगह पे क्या आना चाहिए? 31 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी होती है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सीरीज देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे सॉल्व कीजिए और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये 8, 21, 47, 86 एंड 140 एंड 203। इसमें से हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म रॉन्ग है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म इज 203, ठीक है। सीरीज किसमें है? असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। पर यहाँ किसकी पॉसिबिलिटी विजिबल हो रही है? एडिशन की। तो आप उसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको हिंट दे दी है, आप इसमें चेक करेंगे एंड रॉन्ग टर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सा है, कौन सी रॉन्ग टर्म है। सेकंड में अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 340, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट हो रहा है? तो लास्ट में मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी विजिबल नहीं है। आप ये कहें कि मैम 5 से 340, तो डिफरेंस हाई है भी और नहीं भी। हमें क्या साथ के साथ ऑब्जर्व करना होता है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो लास्ट में जो विजिबिलिटी है ना वो रिमूव होती विजिबल होती है। स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ तक देखें तो हमें मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी विजिबल है, पर यहाँ के बाद 122 के बाद वो रिमूव होती विजिबल हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे? सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो डिफरेंस करेंगे, ठीक है। मैंने दोनों क्वेश्चन की आपको हिंट दे दी है, डिफरेंस बेस की सीरीज है, ठीक है। दोनों में मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन ही इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों सीरीज का आंसर देंगे कि कौन सी टर्म रॉन्ग है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज में मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए DI, ठीक है। और इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिससे एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें रॉन्ग टर्म के ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं।